गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल किसी ने कमेंट किया था डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो आज मैं आपके सामने डेवलपमेंट और ग्रोथ का टॉपिक लेके आई हूँ जो एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या बोल रहा है कि वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, विकास शब्द का प्रयोग, जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक व भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है। डेवलपमेंट किस लिए यूज़ किया, जो डेवलपमेंट शब्द होता है वो हमारे जो शरीर में, बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, सभी परिवर्तन को विकास नहीं करते हैं। जो सारे डेवलपमेंट होते हैं उसे हम विकास नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक 3 महीने की बालिका है, भूख लगने पर रोना शुरू कर देती है, लेकिन पेट भर जाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो चुप हो जाती है। ठीक है, तो इस अल्पकालिक व्यवहारिक परिवर्तन को हम विकास नहीं कर सकते। ये हमारा कोई विकास नहीं हुआ क्योंकि ये अल्पकालिक है। ठीक है, तो जो विकास होता है वो अल्पकालिक नहीं होता है, दीर्घकालिक होता है। ठीक है, विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की शारीरिक व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो विकास शब्द होता है वो व्यक्ति का जो शरीर के अंदर और व्यवहार के अंदर, बॉडी के अंदर और इमोशंस के अंदर परिवर्तन आता है, उसके लिए किया जाता है, जो कि एक सीक्वेंस में उभरते हैं। ठीक है, जो विकास है वो हमेशा सीक्वेंस में होता है, क्रमानुसार होता है। ठीक है, इसके 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं कि वो प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव होता है, उसमें सीक्वेंस होता है और काफ़ी समय तक टिका रहता है। जो विकास होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रगतिशील होता है और उसमें सीक्वेंस भी होता है और वे काफ़ी समय तक टिके रखते हैं। ठीक है, प्रगतिशीलता का क्या मतलब होता है? इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो पहले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली होती हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि उसमें ऐसे कौशल विकसित होते हैं जो उसके अंदर पहले से जो कौशल होते हैं, जो नया कौशल होता है उन पहले से विकसित कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और प्रभावशाली होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, पहले घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, उसके बाद से पैर के बल चलती है और पहले बल बनाना सीखती है और फिर उसके बाद बोलना। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि जो विकास है वो प्रोग्रेसिव हमेशा होने वाला है और क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है और क्रमबद्ध, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है? क्रमबद्धता विकास का एक क्रम होता है। जो क्रमबद्धता है वो एक विकास का सीक्वेंस है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले चरण पर आधारित होता है। डेवलपमेंट का जो होता है, फर्स्ट जो भी डेवलपमेंट होता है किसी में, तो वो जो आगे का डेवलपमेंट होता है, जो पीछे डेवलपमेंट हुआ रहता है, उस पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर सबसे पहले बच्चे घुटनों के बल चल पाते हैं, फिर पैर से चल पाते हैं और चलने के बाद ही दौड़ना सीखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पहले जो भी बच्चा होगा वो घुटने के बल ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पहले खड़े हो जाएंगे और फिर चलने लगेंगे, क्योंकि जो विकास होता है वो सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव होता है, हमेशा होने वाला होता है, प्रगतिशील भी होता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बच्चे घुटने के बल चलते हैं, फिर उसके बाद खड़े होते हैं, फिर दौड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार वयस्क की जटिल परिस्थितियों को संभालने की योग्यता, बचपन में सरल कार्य करने की क्षमता। अगर हम बड़े हो जाते हैं तो जो भी हमारे सामने परिस्थिति आता है उसको संभालने की जो भी हमारे अंदर योग्यता आती है वो बचपन में ही छोटे छोटे कार्यों को कर पाने की क्षमता के कारण ही आती है। ठीक है, हाँ, बाल्यावस्था का समय 2 अवस्थाओं में विभाजित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष का होता है और मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय ही शालापूर्ण समय भी
कहलाता है, क्योंकि इस उम्र में बालिका ऐसे कौशल सीखती है जो उसे भविष्य में शिक्षा से और जो शालापूर्ण उम्र होता है वो बच्चों के भाषा विकास में बहुत ही तीव्र गति होता है और अपने आसपास की वस्तु और लोगों के बारे में प्रश्न पूछती है। ठीक है, और प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में भी समझने लगती है और जो संकल्पनाएं होती हैं उसका भी विकास वास्तविक रूप को देखने लगती है और विविध कार्यकलाप करने लगती हैं। किसी कार्य को करने के लिए उसे करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस काल में जो बालक होते हैं वो मित्र बनाना भी सीखते हैं और लोगों के साथ अपने संबंध को महत्व देते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत ही तीव्र गति से तेजी से बढ़ती है और उनकी कल्पना शक्ति जो उनके द्वारा खेले गए खेल होते हैं उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उनकी रुचि ऐसे ही खेलों में होती है जिसमें कल्पना शक्ति का ज़्यादा प्रयोग किया जाए और जो खेल खेलते हैं उनमें नाटक या अनुकरण करना, वो ऐसे ही खेल खेलते हैं जिसमें नाटक करना हो या अनुकरण करना हो। और इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो एक साथ देर तक नहीं खेल सकते। ठीक है, वो अब दोस्त तो बना लेते हैं और गेम भी खेलते हैं, खेल भी खेलते हैं, लेकिन वो एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वो अपने अपने खेल खेलने लगते हैं। अगर एक साथ बैठे हैं तो भी 2 बालक होंगे तो वो एक बालक अपना खेल खेलेगा और दूसरा बालक अलग, क्योंकि इस उम्र में वो ज़्यादा देर तक एक साथ खेल नहीं खेल पाते हैं।